हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं नान, जो बेहद ही टेस्टी लगती है खाने में और अक्सर लोगों की नान बनाने में कभी फट जाती है, कभी चिपक जाती है। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप उस ट्रिक से जब बनाओगे नान रोटी तो बिल्कुल भी आपकी ना फटेगी, ना टूटेगी और बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा और अच्छे से ये सेक भी जाएगी, पक भी जाएगी। अगर आपके पास नान सेकने के लिए कोई बर्तन नहीं है तो आप किसी भी बर्तन पे इसे आराम से बना सकते हो। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ में बने रहिए और आगे आने वाली ट्रिक को जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है कि जब हम उस ट्रिक से इसे बनाएँगे तो ये बिल्कुल भी ना फटेगी और ना ही चिपकेगी। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और आज हम बनाने वाले हैं नान। ये नान की रेसिपी देखने के लिए ऐसे हमारी वीडियो में बने रहिए एंड तक और नई-नई ट्रिक्स जानने के लिए इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो चलिए जानते हैं कि इसकी रेसिपी को कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो ये है 500 ग्राम मैदा, जिसमें से मैंने लगभग 50 ग्राम मैदा निकाल लिया है और उस मैदे की जगह पे मैंने इसमें डाला है उतना ही गेहूँ का आटा। आप चाहें तो गेहूँ का आटा स्किप कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं आप तो आप मत डालिए गेहूँ का आटा, सिर्फ़ आप मैदे से बनाइए। ये है दही, मैंने ये दही का यूज़ किया हुआ है। ये है आपका बेकिंग पाउडर 1 चम्मच डालना है और ये आधा चम्मच आपको बेकिंग सोडा डालना है। ये है नमक और ये 1 चम्मच चीनी है। नमक भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और ये देखिए मॉइस्चर के लिए हमने इसमें ऐड किया है तेल को और इस पूरे मिक्सर को आपको अच्छे से मिला लेना है। जब ये मिक्सचर पूरा मिल जाएगा तब आप इसको गूँदेंगे। तो गूँदने के लिए मैंने यूज़ किया है इसमें मिल्क का और ये मिल्क मैंने पहले से पका के रख लिया है। ये थोड़ा-सा गरम है, आपको थोड़ा-सा गरम दूध ही लेना है और मैं इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिलाई थी जब मैंने इसको पकाया था, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया था और ये पानी और दूध उसमें मिक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं क्वांटिटी इक्वल-इक्वल मैंने रखी थी। तो ये देखिए मैंने दूध से इसको गूँध लिया है, अगर आप दूध से नहीं गूँधना चाहते हैं तो आप थोड़े से गर्म पानी से इसे गूँध सकते हैं। तो ये हमारा डो जो है एकदम तैयार हो गया है गूँध के। अब हम इसे रखने वाले हैं, लगभग हमें इसे 40 मिनट तक रखना है। आप चाहे तो 1 घंटे तक या आधे घंटे तक रख सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम है, लेकिन आधे घंटे तो मिनिमम रखिए ही। मैंने इसे लगभग 40 टू 50 मिनट तक रेस्ट पे रखा था। हाथों में थोड़ा-सा तेल लगा के आटे के ऊपर आप इस तरह से लगा दीजिए और थोड़ा-सा गीला कपड़ा करके आटे को इस तरह से ढक देना है आपको और इसे रेस्ट पे छोड़ देना है। जब ये रेस्ट पे रहेगा तब तक आप दूसरी चीज़ें या सब्ज़ी बना सकते हैं। देख 40 से 50 मिनट हो चुके हैं, आटा जो है हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है और बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो नान बनाने के लिए ये रेडी है आटा। अब हम बनाएँगे नान को, तो सबसे इसका जो बढ़िया काम क्या होता है लोइयाँ बनाने का और लोइयों को अगर आपने सही से नहीं बनाया है तो आपकी नान अच्छी नहीं बनेगी। तो लोइयाँ बनाने की भी एक ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ तो कि आपको किस तरह से लोइयाँ काटनी है। तो देखिए नॉर्मल जब हम रोटी बनाते हैं तो इस तरह से आटे को गोल-गोल करके हम लोइयाँ काट लेते हैं। इस तरह तो हमें क्या करना है, आपको मेज़रमेंट के हिसाब से जिस तरह से आप लोइयाँ काटने वाले हैं, उस तरह से आपको आटा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से डायरेक्ट आप लोइयाँ मत काटिए, ऐसे बिल्कुल मत काटिए, नहीं तो आपकी जो नान है वो फट सकती है। हमें काटना कैसे है, सबसे पहले हम आटे को लेंगे हाथ में और आटे को आपको क्या करना है, अंदर की तरफ आप आटा खींचिए। इस तरह से आप लोइयाँ बिल्कुल बनाइए, इस तरह से। ये देखिए ये तरीका एकदम बेस्ट होता है नान की लोइयाँ काटने का। तो आटे को अंदर की तरफ जब आप खींचोगे, तो ऊपर का जो पोर्शन निकलता है, आप उसको इस तरह से दबा कर निकाल लीजिए और ये आपकी एकदम परफेक्ट लोई होती है नान बनाने के लिए। बिल्कुल भी फटती नहीं है और आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारी लोइयाँ आप काट लीजिए, पहले आप लोइयाँ काट के रख लीजिए, उसके बाद में आप जल्दी-जल्दी नान बनाते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आप तुरंत-तुरंत लोइयाँ बना के आप नान बना सकते हो, तो आप ज़रूर से तुरंत बनाइए, वैसे आप पहले ही सारी लोइयाँ बना के रख लीजिए। तो इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ काट के रेडी कर ली है, तो ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा।
कि ये ट्रिक कैसी आपको लगी है और आप किस तरह से इसकी लोइयाँ काटते हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब इसको आती है बारी बेलने की, तो बेलने के लिए मैंने हाथों में थोड़ा-सा मॉइस्चर के लिए तेल लगाया था। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आटा नहीं लिया है दूरन के लिए। मैंने इसे ऐसे ही बेल दिया है, ये देखिए, और बहुत ही आराम से ये बेल जाएगा। आप इसे चाहे तो राउंड शेप दे सकते हैं या फिर आप इस तरह से थोड़ा-सा लंबा शेप दे कर के नान बना सकते हैं, आपको जिस शेप में ये बनानी होती है। तो मैंने ऐसा शेप दिया हुआ है, फिर उसके बाद में मैंने हाथ में लगाया है पानी और पानी से हम इसे थोड़ा-सा और बढ़ाएँगे हाथों की हेल्प से। मैंने इसमें फिर बेलन का यूज़ नहीं किया है। अब इसे पे गार्निश के लिए मैंने डाला है बारीक कटा हुआ धनिया और कलौंजी। और कलौंजी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से डालिए गार्निश के लिए। देखिए आटे अब हम बेलन से बेल रहे हैं तो चिपक रही है। तो आप ये देखिए, ये जो पैन है ना, इसका गरम होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये गरम नहीं होगा तो फिर आपका नान अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे सबसे पहले आप गरम करिए और थोड़ा-सा भारी तले का बर्तन लीजिए और जब आप दोबारा नान डालते हो ना तो थोड़ा-सा पानी के छींटे उस पे डाल दीजिए और नान पीछे की तरफ से आपकी गीली होनी चाहिए। तो आप पानी गीला हाथ लेकर उस पे लगाइए और इस तरह से आप डाल दीजिए। तो इस तरह से आप नान को बना सकते हो, क्योंकि जब पीछे से थोड़ा-सा पानी लगा होता है ना, तो नान आपकी जब आप ऐसे पलट के सेकते हो तो वो छूट के नीचे नहीं गिर जाएगी और अच्छे से सिक जाएगी। तो ये देखिए, ये ना ही छूट रही है और आराम से आप इसे गैस पे सेक सकते हो। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा सेकने का, तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से पकाया है। आप चाहें तो इसे लोहे के तवा पे बना सकते हो या फिर इसे आप कुकर में भी बना सकते हो। तो जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है, आप उस तरह से इसे बना लीजिए, सेंक लीजिए, सेंकने का जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है। मुझे ये वाला लगा था, ईज़ी लगा, तो मैंने इसे पैन पे इस तरह से सेंक लिया था और ये बहुत ही अच्छी सिकी थी और ये सुबह तक रखने के बाद भी बिल्कुल भी ये टाइट नहीं हुई और खींचने पे रबड़ जैसी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी। क्योंकि कुछ नान क्या होती है ना कि ठंडी होने के बाद एकदम कड़क हो जाती है और फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऐसा इसके साथ बिल्कुल नहीं था। अगर आप इंग्रीडिएंट्स की मात्रा बराबर रखते हो, अच्छी रखते हो, तो फिर आपकी नान बहुत अच्छी बनती है। मैंने इसमें कोई किसी तरह का बटर नहीं यूज़ किया है। आपको अगर बटर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से इस पे बटर लगाइए और फिर आप इसे खा के देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। खाने में आप चाहे तो इसे पनीर के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर जिसके साथ भी आप इसे खाना चाहते हैं, उसके साथ आप खा सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जिस तरह से मैंने इसे बनाया है, आपको कैसा लगा है? आप किस तरह से नान बनाते हो, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और आने वाली वीडियोज़ में ऐसे ही बने रहिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।